हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें एक और अपडेट और एक और वैकेंसी के साथ मैं आपके पास आ चुकी हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ असम हायर एजुकेशन, जिसके लिए ये वैकेंसी है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या वैकेंसी आई है। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर्स के लिए ये वैकेंसी है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन मैं आपको दिखा देती हूँ नोटिफिकेशन इनका ऑफिशियल क्या आया गया है। तो ये अप्लाई करने के लिए जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये वाला रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिख रहा है आदर्श विद्यालय संगठन। तो इसके रिगार्डिंग जो है वैकेंसीज आई हुई है, मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो आदर्श विद्यालय संगठन जो है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दो लिंक मिलेंगे यहाँ पर। अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे क्लिक करना है आपको, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ टीचर ऑफ आदर्श विद्यालय ऑफ असम, तो आप अगर टीचर, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करके जो है ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, और जहाँ पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, इनके एडवर्टाइजमेंट को भी पढ़ सकते हो क्या कुछ उसमें कहा गया है। तो आइए अब हम देखते हैं इनका ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है उसको देख लेते हैं। तो ये रहा इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, जिसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो क्या क्या है। प्रिंसिपल के लिए 7 वैकेंसीज है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर आर्ट्स के लिए 13 वैकेंसीज है, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए 2 वैकेंसी है, ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स के लिए 29 वैकेंसी है, ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए 19 वैकेंसी है, और हिंदी टीचर, ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए जो है वैकेंसी वो 3 है। असिस्टेंट टीचर आर्ट्स के लिए अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 14 वैकेंसी है, और असिस्टेंट टीचर साइंस के लिए 16 वैकेंसी है। तो टोटल अगर वैकेंसी की मैं बात करूँ तो 103 वैकेंसीज इसमें हैं। आगे हम देख लेते हैं इनकी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। तो ये देख सकते हो इनका एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर वैकेंसीज की मैंने बात कर ही ली है। आगे हम देख लेते हैं कि इसमें जो वैकेंसीज है उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगी है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मिनिमम जो है ग्रेजुएशन में मार्क्स कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए। ठीक है, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, तो जो कंसर्न सब्जेक्ट है आपका उसमें आपका 55% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगला हम देख लेते हैं, अगला पॉइंट इन्होंने बताया है, और बीएड जो होना चाहिए वो किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अप्लाई करती हो, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ये इन्होंने इतनी जानकारी इसमें दी है। ठीक है, ग्रेजुएट टीचर्स के लिए बताया है इन्होंने, इतनी जानकारी इन्होंने यहाँ पर दी है। तो ये सारे पॉइंट्स को जो है ना आप केयरफुली पढ़ लोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देख लो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। हिंदी टीचर्स के लिए अलग से दी हुई है, वो मैंने आर्ट्स का भी बताया, हिंदी का दिया हुआ है क्राइटेरियाज यहाँ भी है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 55% होना चाहिए। आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए, उसमें आपका होना चाहिए 55% और बीएड होना चाहिए, और कुछ इन्होंने डिमांड नहीं किया हुआ है। प्रिंसिपल के लिए अलग से कुछ है तो वो हम देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी, वो 500 रुपये होगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 350 देने होंगे, और फ़ी एप्लीकेशन फ़ी है ये। और अगर आप ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 200 रुपये देने होंगे। तो ये सारी एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पर। असिस्टेंट टीचर के लिए 150। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो इन्होंने बता दिया है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए, जो इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और आपका जो है एडमिट कार्ड एज प्रूफ के साथ होना चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल जो एडमिट कार्ड है वो एज प्रूफ के साथ होना चाहिए। मार्कशीट इन्होंने बोला है जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट है, सेकेंडरी का, इंटरमीडिएट का, और पास सर्टिफिकेट भी आपको देना है, साथ ही ग्रेजुएशन का देना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का देना है मार्कशीट। बीएड का आपको देना होगा, अगर आपने बीएड ड्यूरेशन, अगर आप परसुइंग बीएड है तो आपको जो है वो भी आप दे सकते हो, फर्स्ट और सेकेंड ईयर का। सॉरी, परसुइंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, मतलब आपका बीएड कंप्लीट होना ही चाहिए तभी आप कर सकते हो, इन्होंने लिख दिया है साफ साफ ये चीज़। डीएलएड हो
तो भी आप कर सकते हो। डीएलएड का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट आपको देने हैं, साथ ही स्कैन करके सिग्नेचर्स भी आपको करने होंगे। ठीक है, लिस्ट में दे दूँ आपको कहाँ कहाँ ये जो एप्लीकेशन है आप कर सकते हो। तो इन्होंने सारी लिस्ट का जो है पोस्ट कहाँ कहाँ कितने अवेलेबल है वो भी बता दिया है आसाम में। ठीक है, ये सारे पोस्ट जो है आसाम में ही अवेलेबल है। तो सारे स्कूल्स का भी यहाँ पर नाम इन्होंने दे दिया है प्लेस के साथ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जानकारी को पाने के लिए हमारे ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें जाकर आप जुड़ जाइए। तो इस तरह की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाएगी। जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको वहाँ पर लिंक भी मिल जाएंगे और जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।